नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी का भूगोल किस तरह से है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मनुष्य के लिए पहली बनी हुई है। इसका कारण यह है कि हम पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई तक जाकर स्वयं अपनी आंखों से इसे देख नहीं सकते। विश्व की सबसे अधिक गहरी खान दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान है, जो 4.8 किलोमीटर या लगभग 5 किलोमीटर गहरी है। तेल की खोज के लिए भी कुएं खोदे जाते हैं, वो भी अधिकतम 10-12 किलोमीटर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये सभी पृथ्वी की गहराई 6371 किलोमीटर की तुलना में बहुत कम है, एकदम नगण्य गिनी जाती है। तो इससे कोई जानकारी पृथ्वी के धरातल के बारे में नहीं प्राप्त होता। पृथ्वी के जो क्रोड है, उसका आंतरिक भाग जो है, उसके विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। सभी विद्वान एक मत कभी नहीं हुए और कई विद्वानों ने संकल्पनाएं भी दी और बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में कैसा कैसा है, कौन कौन सी परतें हैं। किसी ने कहा 3 परत है, किसी ने कहा 4 परत है, किसी ने कहा 5 परतें हैं। कुछ विद्वानों के बारे में हम बता देते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी परतें बताया था। जैसे डेली ने बताया कि स्थल मंडल है, दूसरी परत दुर्बल मंडल है, तीसरी परत मध्य मंडल है और चौथी परत केंद्र मंडल बताया। जेफ्रीज ने भी बताया कि इसमें 4 परतें हैं। बाह्य परत अथवा प्रथम परत को नाम दिया, फिर द्वितीय परत, तीसरी परत को मध्य परत कहा और चौथी परत को चतुर्थ परत का नाम दिया। इनके बाद होम्स भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी पृथ्वी की 3 परतें गिना दिया, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत। एक विद्वान थे मोहरोबिस, उन्होंने बताया कि पृथ्वी में और भी परतें हैं। तो गुटेनबर्ग और मोहरोबिस ने दोनों लोगों ने मिलकर के एक नई संकल्पना के तहत 5 परतें गिनाया। पहली परत का नाम उन्होंने कहा तलछटी परत, सबसे ऊपर है। दूसरी ग्रेनाइट परत, तीसरी अल्पसिल्क परत और चौथी परत को अत्यंत सिलिका की परत बताया और सबसे लास्ट में भू क्रोड बताया। 5 परतें इन्होंने दोनों लोगों ने मिल करके बताया। ये सभी संकल्पनाएं, सभी के सिद्धांत मान्य नहीं रहे। मैंने इसलिए गिना दिया कि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से विद्वान भूगोल शास्त्र के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और किसने कौन कौन सी परतों को गिनाया, इसलिए मैंने उसको गिना दिया। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ ने पृथ्वी के अंदर जाने वाली भूकंपीय तरंगों की प्रकृति के अनुसार कुछ निष्कर्ष निकाला और बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या हो सकता है, भूकंपीय गतियाँ किस प्रकार से हैं, उसके घनत्व कौन कौन से हैं और कौन कौन सी परतें संभव हैं। उसी का वर्णन आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। मान लीजिए पृथ्वी थी, इसमें कई परतें हैं, सभी परतें थी। मैंने क्या किया कि इसमें का ये हिस्सा काट करके यहाँ पर रख दिया, जिससे पता चलेगी क्या क्या अंदर है। फिर संपूर्ण पृथ्वी का एक हिस्सा काट करके यहाँ पर रख दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 परतें हैं। पहली परत है क्रस्ट, यहाँ से यहाँ तक। दूसरी परत है मेंटल या मेंटिल भी कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक। और तीसरी परत है कोर। और विद्वानों ने अंदाजा और देखा कि
कि इन दोनों परतों में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, भूकंप की गतियां भिन्न भिन्न हैं, तो इसको विभाजित करने वाली एक रेखा बताया, उसका नाम कोनार्ड है। कोनार्ड महोदय ने इसे खोज किया तो उन्होंने कहा कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य या क्रस्ट के एकदम बीचों बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, इसे विभाजित करने वाली एक रेखा पाई जाती है, एक संधि स्थल पाया जाता है, जिसे कोनार्ड असंबद्धता कहा गया। इसे कोनार्ड महोदय ने खोजा था, इसलिए कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। यह असंबद्धता 10 किलोमीटर की गहराई पाई जाती है। क्रस्ट की गहराई टोटल है 30 किलोमीटर, देख सकते हैं क्रस्ट की टोटल गहराई 30 किलोमीटर है, तो ऊपर का 10 किलोमीटर और नीचे का 20 किलोमीटर, अर्थात ये ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मंडल, निचली मंडल, ऊपरी कोर और निचली कोर, इन तीनों परतों को भी दो दो भागों में विभाजित किया गया। इन असंबद्धताओं के माध्यम से कोनार्ड महोदय ने ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को विभाजित करने वाली एक असंबद्धता ढूंढा, इसलिए कोनार्ड असंबद्धता कहा गया। क्रस्ट और मेंटल के मध्य, क्रस्ट और मेंटल के मध्य एक असंबद्धता या विभाजक रेखा मिली, एक क्षेत्र मिला जहां पर दोनों की संरचना में अंतर पाया जाता है, उसे मोह नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसे मोह असंबद्धता नाम दिया गया। रेपेटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को विभाजित करती है, इसमें दो भिन्नताएं पाई जा रही हैं। भिन्नताएं कहां से पाई जा रही हैं उसका ढूंढा गया तो पता चला कि रेपेटी महोदय ने कहा कि ये 700 किलोमीटर की गहराई पर असंबद्धता पाई जाती है, इसीलिए इसे रेपेटी असंबद्धता कहा गया। निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल को विभाजित करने वाली एक असंबद्धता है। मेंटल और निचली मेंटल और ऊपरी कोर को विभाजित करने वाली असंबद्धता खोजा गुटेनबर्ग ने, इसलिए इसका नाम गुटेनबर्ग असंबद्धता रखा गया। और ऊपरी कोर और निचली कोर को भी विभाजित करने वाली एक असंबद्धता पाई गई, एक विभाजक रेखा पाई गई, जिसे लेहमान महोदय ने बताया, इसलिए इसे लेहमान असंबद्धता कहा जाता है। परीक्षाओं में हम बता सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कोनार्ड असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य पाई जाती है, या मोह असंबद्धता किन दो परतों को विभाजित करती है, ऊपरी क्रस्ट और निचली को, मेंटल को। ध्यान दीजिए, मोह असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करती है, या ऐसे भी पूछ सकता है, बताया जा सकता है कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को विभाजित करती है। रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता मेंटल को दो भागों में विभाजित करती है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसको विभाजित करती है, कोर और मेंटल को विभाजित करती है, या निचली मेंटल और ऊपरी कोर को विभाजित करती है। इसको ध्यान से देखना है, और कभी कभी इसका क्रम भी बैठाने के लिए दिया जा सकता है कि क्रम से कौन कौन असंबद्धताएं सतह से कोर तक पाई जाती हैं या कोर से सतह तक पाई जाती हैं। आरोही और अवरोही क्रम पूछा जा सकता है। सबसे निचली असंबद्धता है लेहमान असंबद्धता, जो ऊपरी कोर और निचली कोर को विभाजित करती है। फिर पूछ लिया जाता है कि इसकी गहराई कितनी है। ऊपरी क्रस्ट की गहराई या क्रस्ट की गहराई टोटल 30 किलोमीटर है। क्रस्ट की टोटल गहराई 30 किलोमीटर है। मेंटल की टोटल गहराई 2900 किलोमीटर तक है, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर गहराई तक है, और कोर की गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि मोह असंबद्धता कितनी गहराई पे पाई जाती है। जाहिर सी बात है 30 किलोमीटर गहराई पाई जाती है। फिर पूछ लिया गया गुटेनबर्ग असंबद्धता कितनी गहराई पाई जाती है, 2900 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। फिर पूछ लिया जाता है कि ऊपरी क्रस्ट की गहराई कितनी है, 10 किलोमीटर, और निचली क्रस्ट की 20 किलोमीटर, और दोनों के बीच में कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। पूछ लिया गया कोनार्ड असंबद्धता कितने किलोमीटर की गहराई पाई जाती है, वो है 10 किलोमीटर। मोह असंबद्धता
मोह असंबद्धता 30 किलोमीटर की गहराई पाई जाती है। रेपेटीय संबद्धता ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को विभाजित करती है। ऊपरी मेंटल 700 किलोमीटर गहराई तक, 30 से 700 किलोमीटर की गहराई पर। या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेपेटीय संबद्धता कितनी गहराई पे पाई जाती है? 700 किलोमीटर की गहराई पर। या फिर पूछ लिया गया गुटेनबर्ग असंबद्धता कितनी गहराई पाई जाती है? 2900 किलोमीटर की गहराई पर। इसी तरह लेहमान असंबद्धता, ऊपरी कोर की गहराई है 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर के मध्य, और 5100 किलोमीटर के मध्य ही लेहमान असंबद्धता पाई जाती है। इसकी गहराई पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है किसको विभाजित करती है। तीनों पड़ते हैं 30 किलोमीटर तक, फिर 2900 किलोमीटर तक, 2900 से 6371 किलोमीटर तक है। इसको भी दो भागों में विभाजित किए गए हैं। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और इनके भी उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि निचली मेंटल की गहराई कितनी है? 700 से 2900 किलोमीटर के मध्य। ये किलोमीटर में सारी इकाइयां दी गई है। अगला प्रश्न पूछे जाते हैं घनत्व। घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जाता है कि प्रति घन सेंटीमीटर में कितने ग्राम द्रव्यमान है या तो उसका घनत्व ज्ञात किया जाता है। ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व है 2.8 है, निचली क्रस्ट का 3 है, ऊपरी मेंटल का 4.3 है, निचली मेंटल का 10 है, ऊपरी कोर का 12.3 है और निचली कोर का 13.6 है। आप देखेंगे ध्यान से तो जो नीचे की ओर जाते जा रहे हैं इसका घनत्व बढ़ता जा रहा है। इसको याद करना आसान है। पूछा जा सकता है ऊपरी मेंटल का घनत्व कितना है? 4.3। निचली मेंटल का घनत्व कितना है? 10 है। ऐसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अक्सर यही पूछा जाता है क्रस्ट का घनत्व कितना है? लगभग 3 या 2.5 के आसपास रहेगा औसतन। ढाई से क्या 3 के आसपास ही रहेगा। फिर उसके बाद सबसे अधिक घनत्व किसका है ये पूछा जाता है 13.6 या कोर का सबसे ज्यादा घनत्व है। भूकंपीय तरंगें किस तरह से चलती हैं? इनकी गति किलोमीटर प्रति सेकंड में होती है। भूकंपीय तरंगें किलोमीटर प्रति सेकंड में चलती हैं तो किन किन परतों में इनका गति कितनी होती है? ऊपरी क्रस्ट में भूकंपीय तरंगें 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। निचली क्रस्ट में 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। ऊपरी मेंटल में इनकी गति 7.9 होती है। निचली मेंटल में 8.1 होती है। ऊपरी कोर में 13.6 होती है और निचली कोर में 11.2 होती है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्रस्ट में, ऊपरी क्रस्ट में या क्रस्ट में कितना गति होती है भूकंपीय तरंगों की? ये 6 और 7 के मध्य होती है औसतन। उसके बाद ये पूछा जाता है कि किस परत में भूकंपों की गति सामान्य से कम हो जाती है? देखिए यहाँ 6 से 8, 8 से फिर 7 हो गई है। ये है ऊपरी मेंटल में भूकंपीय तरंगों की गति थोड़ा मध्यम पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, उसके बाद पुनः बढ़ने लगती है और सबसे आंतरिक भाग में पहुंचने पर पुनः धीम हो जाती है। पूछा जाता है कि कौन कौन सी परतों में भूकंपीय तरंगें धीम हो जाती हैं, गति कम हो जाती है? ऊपरी मेंटल में 8 से 7.9 हो जाती है और निचली कोर में 11.2 हो जाती है 13.6 से। ये पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ कम हो जाती हैं या अधिकतम पूछ लिया गया कि भूकंपीय गति किस परत में होती है? ऊपरी कोर में। और न्यूनतम कितने में होती है? ऊपरी क्रस्ट में। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनके आयतन बताइए। तो ये क्रस्ट का जो आयतन है संपूर्ण पृथ्वी का 1% है और ऊपरी मेंटल का जो आयतन है वो 83% है, 83% है और कोर का आयतन है 13%। इस प्रकार परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा आयतन किसका है? मेंटल का, और सबसे कम क्रस्ट का है। अगला पूछा जाता है इसका द्रव्यमान बताइए।
द्रव्यमान यानी भार। तो क्रस्ट का भार संपूर्ण पृथ्वी के सापेक्ष एकदम नगण्य है, 1% से भी कम होने के कारण इसे गिनती में नहीं रखा गया। आ गया बिल्कुल कम है, इसको क्या है। मेंटल का घनत्व सबसे ज्यादा 68% है और कोर का घनत्व 32 है। इसमें भी एक प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है या कितना है, ये पूछा जा सकता है। मेंटल का 68% है संपूर्ण पृथ्वी का। फिर पूछ ले जाते हैं कि किन किन परतों में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम की रिक्ता होती है, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की रिक्ता होती है और कोर में निकिल और फेरस पाए जाते हैं। जो जो गहराई में जा रहे हैं भारी तत्वों की रिक्ता होती जा रही है। परीक्षा में पूछा जाता है कि निकल और फेरस या कोर में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, वो निकिल और फेरस, और ऊपरी भाग में सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। इस तरह से ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। असंबद्धता ज्ञात करनी है, किलोमीटर गहराई, इसका घनत्व, भूकंप की गति, आयतन का प्रतिशत, द्रव्यमान का प्रतिशत और कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। फिलहाल अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।